सोचिए जब हम किसी प्रोजेक्ट या काम में अपनी पूरी जान लगा देते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन नतीजा हमारे हक में नहीं आता, कैसा महसूस होता है? मतलब निराशा होती है, गुस्सा आता है ना? बिल्कुल, बहुत स्वाभाविक है। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी पर बात करने वाले हैं। आज का हमारा स्रोत महाभारत में कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ वो मशहूर संवाद है जो कर्मयोग पर है। हाँ, और पता है इसमें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कही गई है। वो ये कि हमें हमारे कर्म कभी नहीं बांधते, बल्कि उन कर्मों के साथ जो हमारी उम्मीदें या फल की आशा जुड़ी होती है ना, असल में वो हमें बांधती हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, देखिए, यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि सकाम कर्म मतलब फल की इच्छा के साथ किए गए काम और निष्काम कर्म यानी बिना स्वार्थ के किए गए काम, इन दोनों के बीच का अंतर बहुत तार्किक रूप से समझाया गया है। मतलब जब हम किसी नतीजे पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं तो दिमाग में जीत हार का एक भारी प्रेशर बन जाता है। एकदम सही कहा आपने। जीत हार या सुख दुख का जो खाका है वो असल में बाहर नहीं है, वो हमारे अपने मन की बुनी हुई अपेक्षाओं का ही नतीजा है। जब कोई बिना किसी अपेक्षा के काम करता है तो वो उस मानसिक दबाव से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। लेकिन यहाँ मेरी एक उलझन है। मतलब एक तार्किक सवाल उठता है, अगर इच्छाएं और अपेक्षाएं ही हमारे सारे दुखों की जड़ हैं, तो क्या सबसे आसान रास्ता ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल चले जाएं? मतलब सन्यासी बन जाएं, झंझट ही खत्म। अरे, ये एक बहुत ही आम सवाल है और स्रोत में इसका बहुत व्यवहारिक जवाब दिया गया है। आप खुद सोचिए, अगर समाज के सारे समझदार और अच्छे लोग, जिन्हें सत्वगुणी कहा गया है, वो दुनिया छोड़ दें तो क्या होगा? जाहिर है बुरे लोगों का राज हो जाएगा, समाज का तो नुकसान ही है। बिल्कुल, समाज के अहम फैसले लेने की ताकत सिर्फ लालची और अज्ञानी लोगों यानी तमस प्रवृत्ति वालों के हाथ में चली जाएगी। इससे तो समाज का विनाश ही होगा ना। इसलिए असली कर्मयोगी वो है जो समस्याओं से भागे नहीं। अच्छा, मतलब वो संसार में रहकर ही काम करें। हाँ, वो इसी संसार के बीच रहकर एक सन्यासी जैसी तटस्थता के साथ अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करे। वाह यार, ये तो कुछ कुछ माता पिता वाले उदाहरण जैसा है। मतलब जब माता पिता बच्चों के लिए बिना किसी शर्त के काम करते हैं तो वो विशुद्ध प्रेम है। लेकिन अगर वो ये सोचें कि आज पैसे खर्च कर रहे हैं ताकि कल बच्चा रिटर्न देगा, तो वो प्रेम कहाँ रहा? वो तो एक व्यापार बन गया। एकदम सटीक बात कही आपने। मुझे तो ये एक माली और व्यापारी के फर्क जैसा लगता है। मतलब एक माली पौधे को रोज बड़े प्यार से सींचता है, बिना ये गिने कि आज क्या मिला, जबकि एक व्यापारी रोज अपना मुनाफा गिनता है। हाँ, और इसी माली वाले नजरिए को अगर हम मनोविज्ञान से जोड़ें तो समझ आता है कि हमारी असली गलती कहाँ होती है। स्रोत में इंसान के पतन का एक पूरा मनोवैज्ञानिक चक्र समझाया गया है। क्या होता है ना, जब हम फल की बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं तो एक गहरी लालसा जन्म लेती है। और जब वो लालसा या कामना पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। जैसे मान लीजिए प्रमोशन नहीं मिला तो भयंकर क्रोध आता है। बिल्कुल, और हम सब जानते हैं कि गुस्से में इंसान का दिमाग कैसे काम करना बंद कर देता है। हमारा फोकस उस कमी पर इतना हावी हो जाता है कि हम सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। क्रोध से मोह पैदा होता है और उससे सोचने समझने की शक्ति का नाश हो जाता है। ओहो, मतलब इंसान अपने ही हाथों अपना पतन कर बैठता है। तो असली समस्या बाहर काम करने में नहीं है, बल्कि हमारे मन की उस चिपचिपेपन में है। मुझे सुनकर उपवास या डाइटिंग का ख्याल आ रहा है। अच्छा, वो कैसे? मतलब कई बार लोग खाना तो छोड़ देते हैं, लेकिन पूरा दिन उनका ध्यान खाने पर ही अटका रहता है। अब सिर्फ शरीर को खाना ना देने से लालसा तो खत्म नहीं हुई ना। असली त्याग तो तब है जब मन से उस चीज की पकड़ छूट जाए। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ये। शारीरिक दूरी बना लेना मानसिक वैराग्य नहीं है। जो व्यक्ति सफलता मिलने पर बहुत ज्यादा अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर टूटकर डिप्रेशन में नहीं जाता, जीवन में वही बार बार सफल होता है। क्योंकि उसका मन स्थिर रहता है ना? उसे पता है कि उसका कंट्रोल सिर्फ उसकी मेहनत पर है, नतीजों पर नहीं। 100% की बात। उसका फोकस सिर्फ प्रक्रिया पर होता है और यही स्थिरता उसे लंबे समय तक टिकाए रखती है। एक स्थिर मन ही लगातार सफलता की असली कुंजी है। लेकिन इसी पर मेरा एक आखिरी सवाल है जो थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। आज की हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली और कॉर्पोरेट दुनिया सिर्फ नतीजों, ग्रेड्स और टारगेट्स पर टिकी है। हाँ, दुर्भाग्य से यही सच है। हम बचपन से ही बस रिजल्ट के लिए भागना सिखा रहे हैं। तो क्या हम अनजाने में ही अपनी आने वाली पीढ़ियों को उसी क्रोध, हताशा और पतन के चक्र के लिए प्रशिक्षित नहीं कर रहे हैं? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।